अथ श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णवखण्डे उत्कलखण्ड्यां तत्र पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यां द्वादशोऽध्यायः। इंद्रद्युम्न के द्वारा सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान और ध्यान में भगवान का दर्शन। मुनियों ने पूछा, महर्षि, उस क्षेत्र में भगवान नरसिंह के स्थापित हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने क्या किया? जैमिनी जी बोले, राजा ने सर्वप्रथम इंद्रादि देवताओं का आवाहन किया। 6 अंग, पद और क्रम सहित चारों वेदों के विद्वान सहस्त्रों ऋषियों और ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, जो यज्ञ विद्या में कुशल और मीमांसा शास्त्र में परिनिष्ठ थे। सदाचारी, शुद्ध, कुलीन एवं सत्यवादी वैष्णवों को भी आदरपूर्वक निमंत्रित किया। राजा का सभा भवन पत्थर का बना हुआ था। उसकी ऊंचाई बहुत थी और वह चूने से लेपा गया था। उसका विस्तार 2 कोस का था। उसमें नीचे की भूमि कहीं रत्नों से मढ़ी गई थी, कहीं सोने से, कहीं स्फटिक मणि से तथा कहीं चांदी से। उस भवन के चारों ओर सुखपूर्वक उतरने के लिए सैकड़ों सीढ़ियाँ बनी हुई थी। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में सब सभासदों की बैठक बुलाकर राजा ने सबको यथायोग्य आसन दिया। जब सब लोग यथायोग्य स्थान पर सुखपूर्वक बैठ गए, तब राजा ने अपने पुरोहित के साथ उपस्थित हो देवताओं, ऋषियों तथा राजाओं के बीच में रक्त सिंहासन पर बैठे हुए सचिपति इंद्र का दिव्यमाला, चंदन, वस्त्र और विष्टर आसन आदि के द्वारा सबसे पहले पूजन किया। तत्पश्चात वैष्णव की पूजा की। फिर नारद और पुरोहित सहित उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवेश्वर, मैं अश्वमेध यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें, और जब तक सहस्त्र यज्ञ पूर्ण न हो जाए तब तक देवताओं सहित आप इस सभा भवन में निवास करें। आपने पहले यहाँ जिन शरीरधारी नीलमाधव का दर्शन किया है, वे बालुका राशि में छिप गए हैं। उनके पुनः प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्याण होगा। इसीलिए मेरा सारा प्रयत्न है। राजा के इस प्रकार सूचित करने पर इंद्रादि देवताओं ने कहा, हे इंद्रद्युम्न, तुम सचमुच महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्य व्रत का पालन किया है। हमने पहले से ही तुम्हारे भविष्य कार्यक्रम को जान लिया है। तुम्हारे यह कार्य तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। हम इसमें तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भक्त वत्सल भगवान विष्णु का सहस्त्राश्वमेध यज्ञों द्वारा सुखपूर्वक पूजन करो। तदनंतर राजा ने यज्ञ के आरंभ के लिए भगवान का पूजन किया। भगवान विष्णु को सभा भवन में ईष्ट देव के स्थान पर बिठाकर राजा अपनी पत्नी के साथ निश्चित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। स्वस्ति वाचन हो जाने पर पुण्याहवाचन और अभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया। उसके बाद सब सामग्री लेकर राजा ने ऋत्विक जो का वर्ण किया। वर्ण हो जाने पर उन्होंने सब पत्नी के राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। वेदी का संस्कार करके उस पर प्रज्वलित आहवनीय अग्नि की स्थापना की गई। वह अग्नि साक्षात भगवान विष्णु का तेज है। फिर प्रोक्षण और अभिमंत्रण करके उत्तम लक्षणों वाले यह अश्व को छोड़ा गया। यज्ञ की दीक्षा के लिए हुए राजा मौन होकर मृग चर्म पर बैठे। जब तक महायज्ञ का कार्य चलता रहा, तब तक सब मनुष्यों के लिए वहाँ 6 प्रकार के अन्न पान आदि चतुर रसोइयों द्वारा तैयार किए जाते थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन लोगों के सम्मान और आदर में वृद्धि होती थी। साथ ही नित्य नए नए भोज्य पदार्थ एक से एक बढ़कर प्रस्तुत किए जाते थे। वहाँ सर्वत्र प्रयत्न करके लोगों का आदर सम्मान किया जाता और आग्रह पूर्वक भोजन कराया जाता था। वहाँ किसी को याचना नहीं करनी पड़ती थी। कोई विमुख नहीं लौटता था। महाराज के महल सब मनुष्यों के लिए अपने घर के समान हो गए थे। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ में यज्ञानुष्ठान में कुशल तथा सदाचार विभूषित विद्वान कार्य करते थे। अग्न्याधान से लेकर अवभृत प्रचार तक सब कार्य क्रमशः और विधि के अनुसार संपन्न हुए। कोई भी मंत्र, कोई स्वर वर्ण से हीन नहीं होने पाया। विधि के विधायक महर्षि ही वहाँ यज्ञ कर्म के अधिष्ठाता थे। अतः कर्म में कहीं कोई त्रुटि नहीं होने पाती थी। वहाँ सप्तर्षि, याज्ञवल्क्य आदि मुनि जो गुण दोष का विभाग करने वाले हैं, यज्ञ के दिव्य सदस्य, यज्ञ के साक्षी और यज्ञ कर्म कराने वाले थे। उन्हीं का ऋत्विजों के रूप में वर्ण कराया गया था। यज्ञ में
सम्मिलित हुए मुनि लोग परस्पर कथा वार्ता के प्रसंग में वैदिक वाक्य सूक्त तथा गुह्य उपनिषद की चर्चा करते थे। सब पापों का नाश करने वाले भगवत चरित्रों की कथा वहाँ सभा में हुआ करती थी। राजा इंद्रद्युम्न के यज्ञ में सब देवता प्रत्यक्ष होकर हविष्य ग्रहण करते थे। वह यज्ञ तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाला था। इस प्रकार क्रमशः विधि पूर्वक चलने वाला वह अश्वमेध यज्ञ 999 की संख्या तक पहुँच गया। 999 की संख्या तक पहुँच गया। जब अंतिम यज्ञ होने लगा तब राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन दिव्यावस्था को प्राप्त होने लगे। सुतिया सोमरस निकालने के दिन से 7 दिन के बाद जो रात्रि आई उसके चौथे पहर में राजा इंद्रद्युम्न ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्होंने स्फटिक मणिमय श्वेत द्वीप को प्रत्यक्ष हुआ सा देखा। उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा था। उस श्वेत द्वीप के मध्यभाग में दिव्य मणियों का बना हुआ एक उत्तम मंडप दिखाई दिया। उसके भीतर प्रकाशमान रत्न सिंहासन सुशोभित था। उस रत्न सिंहासन पर मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उनके श्रीअंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में हिमालय के सदृश गौर तथा कोटि चंद्रमाओं के समान कांतिमान धरणीधर अनंत विराजमान थे, जो फण रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणत हो गए थे। उनका स्वरूप बड़ा ही मनोहर था। उनके कानों में 2 रत्नमय कुंडल झिलमिला रहे थे। शरीर पर सुंदर नील वस्त्र शोभायमान था। भगवान के वाम भाग में शुभ लक्षणों से संपन्न भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा तथा कमल सुशोभित थे। उनके शरीर की कांति कुमकुम के समान थी और नेत्र बड़े सुंदर थे। वे कमल के आसन पर बैठी हुई थीं। भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे। श्री हरि के वाम भाग में नाना प्रमणिमय सुदर्शन चक्र स्थित था। सनकादि मुनीश्वर उन जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति करते थे। ध्यान में भगवान का इस प्रकार दर्शन पाकर राजा इंद्रद्युम्न को बड़ा हर्ष हुआ। वे गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रद्युम्न बोले, जगदाधार आपको नमस्कार है। जगदात्मा आपको नमस्कार है। जगदात्मा आपको नमस्कार है। कैवल्य स्वरूप त्रिगुणातीत गुणांजन आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध निर्बल ज्ञान स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। शब्द ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। जगत स्वरूप आपको नमस्कार है। संसार सागर में गिरे हुए दीन दुखी मनुष्यों के दुख का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। हृदय की दुर्भाग्य ग्रंथियों का भेदन करने वाले आपको नमस्कार है। आप 14 भुवन रूपी भवन के मूल स्तंभ हैं। आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाले शिल्पी रूप आप भगवान चक्रपाणि को नमस्कार है। आप करुणा रूपी अमृत सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्रमा है। आपको नमस्कार है। दिनों का उद्धार करने के लिए एकमात्र गुप्त दया सिंधु स्वरूप आपको नमस्कार है। जगत को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रह और नक्षत्र हैं, उनकी भी ज्योति आप हैं। आपको नमस्कार है। आप अंतःकरण के पापों को जलाने के लिए प्रदीप्त अग्निरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप सबको पवित्र करने वाले हैं। पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप सबसे अधिक भारी, सबसे महान और सबसे अधिक विस्तार युक्त हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अतिशय निकट, बहुत ही दूर और अत्यंत छोटे हैं। आपको बार बार नमस्कार है। हे नारायण, आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं। आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। दीन बंधो, आपको नमस्कार है। प्रभु, आपको सुखदायिनी नौका के रूप में पाकर मैं भवसागर के पार हो गया। हे रमानाथ, आपका दर्शन होने से मेरे सब क्लेश दूर हो गए। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आपको प्राप्त हुए मनुष्यों के दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। आपको प्राप्त हुए मनुष्यों के दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार ध्यान में स्थित हुए राजा इंद्रद्युम्न ने जगदीश्वर भगवान विष्णु की यों स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ। वे सोचने लगे, यहाँ पर भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे। इस चिंता से उनका मन
व्याकुल हो उठा। उन्होंने नारद जी से सब बातें कहीं। तब नारद जी ने आश्वासन देते हुए कहा, हे राजन, अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ये सब बातें दूसरे किसी के आगे प्रकाशित न करना। अतः श्री स्कंद पुराणे वैष्णव खंडे उत्कलखंड्याम तथा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्याम 12वां अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के उत्कल खंड, जिसे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य भी कहते हैं, उसका 12वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान विष्णु की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।